मैं दयाल प्रसाद। सबसे पहले आप सभी प्यारे दर्शकों को देवभूमि प्रणाम। मैं दयाल प्रसाद आपके फेवरेट चैनल न्यूज चैनल देवभूमि मिरर न्यूज चैनल पर दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं और एक लंबे अरसे के बाद फिर से आपसे बातचीत करने के लिए आपके समक्ष आ खड़ा हूं। दोस्तों, आज भीषण गर्मी है, 42-43 टेम्परेचर चल रहा है, लेकिन आप लोगों का प्यार इतनी ठंडक देता है कि मुझसे आपसे मिले बगैर रहा नहीं गया और मैंने कहा चलिए आज आपसे बातचीत करते हैं। और इस तपती गर्मी में एक तपता मुद्दा लेकर आज हम हाजिर हैं। बहुत बड़ा विवाद हुआ है एक विषय को लेकर। वो विषय क्या है वो मैं आपको बाद में बताता हूं, लेकिन उस विषय पर बातचीत करने के लिए हम कहां आए हैं? हम आप पहुंचे हैं, यानी कि देवभूमि मिरर न्यूज चैनल की टीम आ पहुंची है चाणक्य द गुरु इंस्टीट्यूट, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमीरपुर का एक फेमस सर्वोत्तम इंस्टीट्यूट में से एक। और इस विशेष मुद्दे पर, मुद्दा भी नहीं बता रहा हूं, मुद्दा मैं आपको बाद में बताऊंगा, एक विशेष मुद्दे पर बात करने आप पहुंचे हैं चाणक्य द गुरु इंस्टीट्यूट में। और आज हम विशेष बातचीत करने वाले हैं डॉक्टर नवनीत शर्मा जी से। तो आइए मिलवाता हूं आपको डॉक्टर नवनीत से। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार गिल साहब, आपका आप ही के प्रांगण में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया शुक्रिया सर। और सबसे पहले मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं देवभूमि मिरर न्यूज चैनल की पूरी टीम की तरफ से कि आपने अपना कीमती समय निकाला। टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर खड़े खड़े तो क्योंकि थोड़ी सी लंबी होगी बातचीत तो थक जाएंगे, तो क्यों ना बैठकर बात की जाए। श्योर श्योर श्योर। तो आइए सर, आइए प्लीज। आइए बैठिए सर। जी दयाल साहब, सर तकल्लुफ ना करते हुए आपने फटाफट अपनी चाय मोल ली, पहले तो इसके लिए शुक्रिया। नहीं हमारा फर्ज बनता है दयाल साहब। तो सर इस गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म मुद्दा, जी हाँ तो दर्शकों माफी चाहूंगा, मैं काफी देर से बोल रहा हूँ, कुछ मुद्दा डिस्कस करने आए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वो मुद्दा है नीट की परीक्षा से जुड़े मुद्दा। बहुत गरमाया है, इसीलिए हमें डॉक्टर नवनीत के पास। तो इस गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों के साथ इस गर्मा गर्म मुद्दे पर बातचीत शुरू की। तो डॉक्टर साहब जी सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आखिरकार ये नीट होता क्या? जी जी दयाल साहब, दर्शकों पहले तो आपका स्वागत है और साथ में क्योंकि दयाल साहब आज इधर आए हैं, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। अलोंग साइड द इम्पोर्टेंट इस वक्त जो नीट का जैसे सर ने मुद्दा बताया अभी, तो नीट बेसिकली एक नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है जिसमें हम डिफरेंट इंडिया के डिफरेंट स्तर के ऊपर एमबीबीएस, बीडीएस, वेटरनरी और अदर कोर्सेज में एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं। तो क्योंकि ये इंडिया का एक बहुत बड़ा एग्जाम है दयाल सर, इसमें तकरीबन लाखों बच्चे, तकरीबन कहूंगा कि इस बार 24 लाख बच्चों ने ये एग्जाम दिया। 24 लाख? यस। और आप इस वॉल्यूम से आइडिया लगा सकते हैं कि ये इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम जिसमें इतने सारे पार्टिसिपेंट होते हैं। और अचानक जब 4 जून को इसका रिजल्ट निकलता है तो वहीं से ये मुद्दा गर्मा गया। हाँ सर, आपने बहुत अच्छी बात की। देखिए क्योंकि मैं आपकी तरह बहुत विद्वान नहीं, हाँ, एक सिंपल फैक्टर हूँ, तो मैं थोड़ी थोड़ी नकल मारूंगा क्योंकि मुझे सवाल जवाब कुछ याद जरूर नहीं है। जरूर। तो डॉक्टर साहब जी आप जैसे हमने आपको नीट के बारे में बताया जी कि ये होता है, आप कंप्लीट कर रहे हैं। जी ये जो विवाद चल रहा, जी इस विवाद के बारे में
डिटेल में बताइए कि आखिर ये विवाद है क्या जी और जरूर। क्यों ये विवाद इतनी सुर्खियों पर हो? दयाल साहब, सबसे इम्पोर्टेंटली तो मैं पहले इनॉमरेट करूंगा इस चीज को, थोड़ा इलेबोरेट भी करेंगे। अ, हुआ ये, जैसे कि मैंने बताया, 4 जून को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, तो एक्सपेक्टेड था, जैसे हम लोगों के भी बच्चे अपीयर होते हैं इधर से नीट में, और पहले ही प्री कैलकुलेशन हो जाती है कि कितने बच्चे तकरीबन कितना मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। तो हम एक्सपेक्ट करे थे अच्छा स्कोर बच्चों का। इसी तरीके से ऑल इंडिया लेवल के ऊपर भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो और इंस्टीट्यूट जो एक्सपेक्ट कर रहे थे। इवेंचुअली व्हाट हैपेंड, हुआ ये कि जैसे ही रिजल्ट निकलने से पहले प्रिडिक्शंस थी कि तकरीबन इस बार 2 या 3 बच्चे नॉर्मली 720, क्योंकि मार्क्स है, एक मैक्सिमम मार्क्स इस एग्जाम का, तो इतना 2-3 बच्चे स्कोर करेंगे। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आता है तो अचानक क्या होता है कि सुर्खियां बन जाती हैं अगले दिन 4 जून को कि 720 मार्क्स के ऊपर 67 स्टूडेंट्स, माय गुडनेस, मतलब फर्स्ट पोजीशन पर 67 स्टूडेंट। 67 स्टूडेंट हैं। और मजे की बात है क्या, और मैं आपको बताता हूँ कि 67 स्टूडेंट होने की वजह से एम्स दिल्ली, क्योंकि हमारा एक बड़ा प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जिसमें हर बच्चे की जो मेडिकल एस्पायरेंट है, एक तमन्ना होती है कि उसमें एमबीबीएस में दाखिला मिले। अब 67 स्टूडेंट जब पहले ही रैंक के ऊपर है, तो उनमें से तो सभी को इवन एडमिशन भी मिलने की पॉसिबिलिटी है। और मजाक की बात समझिए कि जब ऐसा होता है और पूछा जाता है कि जब इतने बच्चे, आपके 67 स्टूडेंट है, सबको एडमिशन नहीं मिल पाएगा एम्स दिल्ली में, तो आपका क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्योंकि सब फर्स्ट रैंक के ऊपर है। तो मजाक ये हुआ कि एक्सप्लेनेशन क्या थी कि जो जिस बच्चे ने पहले अप्लाई किया है, एप्लीकेशन नंबर जिसका पहले प्रायोरिटी में होगा, उस बच्चे को प्रायोरिटी दी जाएगी। इसका मतलब है कि हम लॉटरी बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि पहले जो है पहले एप्लीकेशन भरेंगे तो उसको प्रायोरिटी मिलेगी। और अगर ऐसा बता भी दिया जाता तो यकीन मानिए होता क्या कि सब बच्चों में होड़ लग जाती कि पहले किसका फॉर्म भरा जाएगा, और साइट उसी दिन क्रैश हो जाती पहले। इसमें लॉटरी लगती किसी की कि उसका पहले हो गया तो हो गया, जो अगेन एक मजाक है। बिल्कुल बिल्कुल। और और हम एक डॉक्टर, देखिए, जो एक बहुत ही संजीदा पेशा है, इसको कह सकते हैं, ऐसे पेशे में लॉटरी सिस्टम से बनाना, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से तर्क संगत है, इलॉजिकल है। तो इस तरीके का ये मुद्दा धीरे धीरे तूल पकड़ने लगा है, और आज आप यहाँ आ गए हैं, समझिए आप, भरी गर्मी में इस चीज को डिस्कस करने कि ये मुद्दा इतना तूल पकड़ चुका है। अच्छा डॉक्टर साहब, एनटीए ने ग्रेस मार्क्स देने की बात की है, हम्म, और इसका जो स्टूडेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, और ये जो ग्रेस मार्क्स की बात की कितने सही? देखिए दयाल साहब, मैं इसको इसको भी थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। जब एनटीए से एक्सप्लेनेशन मांगी गई कि 67 स्टूडेंट कैसे जो है 720 नंबर ले सकते हैं, तो उनका कहना था कि सबके नहीं आए, कुछ एक बच्चों के 720 थे, और ये तकरीबन 10 प्लस का नंबर था, 10 प्लस, अप्रोक्स 40 स्टूडेंट। बाकी सब जो 720 के ऊपर पहुंचे, वो ऐसे बच्चे थे जिनका पहले 715 स्कोर था, लेकिन बाद में एक क्वेश्चन जो है वो, उसकी 2 ऑप्शंस कहीं ना कहीं करेक्ट थी, इसलिए सबको वो एक ग्रेस दे दी गई 715 नंबर वाले बच्चे को। इससे उनके 720 मार्क्स हो गए। फिर कुछ एक और मुद्दा उन्होंने डिस्कस किया कि इसके साथ भी कुछ एक ही नंबर बढ़ रहा था, लेकिन कई ऐसे जो एग्जामिनेशन सेंटर्स थे, जिसमें से एक झज्जर का बड़ा मुद्दा उठ के आ रहा है हरियाणा में, जहां बच्चों को पेपर लेट हो गया। तो पेपर लेट होने के वजह से उन बच्चों को कुछ ग्रेस मार्क्स और दे दिए गए। अब ये समझिए
कि ये एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था जिसको उन्होंने इस चीज का बेस बनाया ग्रेस मार्क्स को लेके कि लेट कमर्स के लिए या सम हाउ एनटीए या जो परीक्षा करा रहे हैं उनकी वजह से अगर लेट हो जाता है तो उस केस में बच्चों को पर मिनट के हिसाब से, क्योंकि 1 मिनट मिलता है बच्चे को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को नीट में, तो उस केस में उनको एक जो है एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो उसी के बेसिस पे उन्होंने कैलकुलेशन करके अकॉर्डिंगली ग्रेस मार्क्स दिए। एक मुद्दा एक और आया दिया साहब, इससे पहले कि आप कुछ बोले मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि जैसे ही इन्होंने कैलकुलेट किया तो तकरीबन कुछ स्टेशन के ऊपर 15 मिनट्स लेट हुए पेपर जो रिपोर्ट आई, और कई जगह पे जो है 20 मिनट्स था, और कई जगह जिन्होंने इन्होंने बताया कि वहां बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले, वहां पे वहां के प्रिंसिपल ने ये भी कहा उस स्कूल के कि पेपर लेट हुआ ही नहीं। अब आप समझिए कहाँ कहाँ बात जा रही है। मतलब कहीं ना कहीं धांधली साफ दिखाई। मैं कहूंगा कि कुछ निष्पक्ष नहीं, निष्पक्ष, बिल्कुल। क्योंकि जब यही सवाल एनटीके से पूछा जाता है, जब ये चीज चैनल पे लगी आने या सोशल मीडिया पे बहुत स्प्रेड लगी होने, तो ये पूछा गया उनसे, क्वेश्चन किया गया, तो उन्होंने सिंपल सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस चीज को निपटा दिया कि कोई धांधली नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ जगहों पर पेपर लीक होने के बाद जी हमारे भी संज्ञान में आया जब जैसे सोशल मीडिया पे, बिहार वगैरह में, जी जी, बिहार में पटना में ये मामला आया है कि वहां कुछ बच्चों को एक पुलिस ने वहां पे धरपकड़ किया है, ये कुछ बच्चों को गिरफ्तार भी किया है, और जो कुछ जो बीच में बिचौलिए होते हैं जो पेपर का इस तरीके का काम करते हैं, तो उनको पुलिस ने अरेस्ट किया है। ये भी मुद्दा, और वहां से भी उन्होंने माना कि वहां पे उन्होंने कुछ रिकवर किया मटेरियल एविडेंस की फॉर्म में, और उन्होंने इस बाबत उनका कहना है कि हमने एनटीए को इसके बारे में बताया भी था, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया और कहने लगे कि ये बिल्कुल सही जा रहा है। तो कहीं ना कहीं तो लगता है एनटीए की जो इंटाग्रिटी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है, बिल्कुल। अच्छा सर, कहीं ना कहीं इस विवाद पर सीबीआई की जांच की मांग भी थी। लोग तो डिमांड कर रहे हैं, और अगर लगता है कि बिकॉज इतना बड़ा पेपर है दयाल साहब, इतने बड़े पेपर के साथ आप मजाक नहीं कर सकते, बिल्कुल खिलवाड़ है सर, बिल्कुल। एकदम खिलवाड़ है। आप समझिए 24 लाख बच्चा, और हर बच्चा, याद ये रखिए कि कितना रेवेन्यू जनरेट इनके लिए एनटीए के लिए होता है। हर बच्चे का तकरीबन 1000 और 2000 ऑन एन एवरेज एक बच्चे को चार्ज किया जाता है, और 25 लाख बच्चा, 26 लाख बच्चा बढ़ रहा है, 24 लाख बच्चा फेल हो रहा है। अब अगर इस पेपर को इतनी आसानी से लीक हो जाता है या इतनी आसानी से इसके साथ खिलवाड़ किया जाता है, तो एनटीए की इंटीग्रिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क तो बनता ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस आपको क्या लगता है इतना विवाद हुआ है, इसके ऊपर स्टूडेंट्स के ऊपर क्या असर पड़ता है, और बहुत ही सिचुएशन कैसे? देखिए, हम तो अपने बच्चों के साथ भी बात कर रहे हैं, बाहर के बच्चों के भी कॉल आ रहे हैं, बच्चे प्रॉब्लम में, ट्रॉमा में, टेंशन, ऑब्वियसली मेंटल टेंशन आ जाता आएगा ही। देखिए कई बच्चों ने 2 साल 3 साल 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इतना प्रेस्टिजियस एग्जाम है कि बच्चे 4-4 5-5 साल से भी तैयारी करते हैं। अब 5 साल की तैयारी के बाद अचानक बच्चे को ये बातें पता लगती हैं कि हम तो बेवकूफ ठहरे हैं जो इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, इससे तो बेटर होता सेटिंग करते और आराम से चीज लेते। एक बच्चा मेरे ख्याल से को पास 14 15 16 घंटे पढ़, जी तो बिल्कुल उनकी 5 साल की तपस्या बिल्कुल खत्म हो जाती, सफल हो सिर्फ। और यही नहीं, बात यही नहीं है, ये ना जाने ये तो मुद्दा उजागर हुआ सिर्फ कि 67 जो फर्स्ट पे आ गए, ना जाने हो सकता है कि पिछले कई सालों से ऐसा चल रहा, हमने इस चीज के ऊपर कभी बात ही नहीं करी, या ये मुद्दा ऐसे ही आया नहीं क्योंकि पहले 1 या 2 बच्चों का 720 आ रहा था इसलिए। इसमें बात ही कहने का देख, हाँ एक कॉमन मैन भी इस चीज को समझ सकता जी, है। लगता तो बिल्कुल प्राइमा फेसी तो यही लगता है। अच्छा सर, एक चीज और पूछना चाहूंगा, जी इस गंभीर स्थिति का, गंभीर स्थिति के आपके अकॉर्डिंगली इसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, और फ्यूचर में ऐसी स्थितियों को से बचने के लिए क्या क्या कदम उठाए?
देखिए बहुत सारे सॉल्यूशंस तो जब एनटीए बनाया गया, सीबीएसई पहले इस पेपर को कंडक्ट करता था, बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा था। सो फॉर पेपर का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था। तो पहले तो मेरा जो क्वेश्चन ही इसके ऊपर बन जाता है कि पेपर का स्टैंडर्ड कभी भी इतना इजी नहीं होना चाहिए कि सारे के सारे बच्चे या इतने सारे बच्चे पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करें। लेकिन देखिए इस चीज के ऊपर भी हम बात कर सकते हैं कि 720 अगर नहीं ले सकते पेपर का स्टैंडर्ड, अगर कोई बच्चा ले सकता है तो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं है। ये बच्चे की मेहनत है, तैयारी। लेकिन पेपर सेटर का भी तो एक लेवल बन जाता है कि वो किस लेवल के ऊपर पेपर सेट करें और उसका डिफिकल्टी लेवल किस किस तरीके से सेट करें, क्योंकि साल भर में सिर्फ एक पेपर डिजाइन करना है और अगर उसका लेवल हम सेट नहीं कर पाते हैं तो हमारी काबिलियत के ऊपर भी तो क्वेश्चन मार्क है। तो एनटीए जितना लाखों रुपया खर्च कर रहा है एक पेपर बनाने के लिए, उन पेपर सेटर को पैसे पेमेंट कर रहा है, तो उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल कुछ इस तरीके से सेट किया जाए कि मेरिट डिसाइड करने में हमें उतनी दिक्कत ना आए, जैसे कि राइट नाउ आ पड़ी। हाँ बड़ी, और इसमें मतलब कहीं ना कहीं अगर हम छात्रों के हित की बात करें जी तो इसका जो जितना भी है निष्पक्ष निर्णय होना बिल्कुल। और दूसरा देखिए सिक्योरिटी सिस्टम्स को टाइट करना पड़ेगा। बी मस्ट बी ऑनेस्ट, चाहिए एंड ट्रांसपेरेंसी भी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल। वो जैसे नहीं है कि अभी मान लेते एक और मैं आपको चीज बीच में मेंशन करना चाहूंगा, जब एनटीए से क्वेश्चन किया गया कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए, तो उन्होंने नंबर दिया 1563, अच्छा, जबकि रैंक्स में जो उछाल आया वो उछाल आया हजारों, 20-25 से 30 हजार रैंक का उछाल आया है प्रीवियस सेशन में, जबकि ऑन एन एवरेज जो ग्रोथ हो रही थी रैंक के उछाल में वो 1000 या 1500 बच्चे की हो रही थी। इतना उछाल, 25-30 हजार बच्चों के रैंक का उछाल, बहुत ज्यादा percentage, आप समझ सकती हो बहुत परसेंटेज इंक्रीज हुआ, जो बहुत जो unbelievable हाईली है। हाईली इम्प्रोबेबल है। हाँ, तो कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन मार्क बनता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और उसके बाद जब एजुकेशन मिनिस्टर का बयान आता है इस चीज के ऊपर कि एनटीए में कोई ऐसा गड़बड़ी नहीं है, जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि सरकार अभी बनी, तो एजुकेशन मिनिस्टर भी बोलते हैं इसके ऊपर कि नहीं है, क्योंकि उन्हें बहुत अर्ली स्टेटमेंट आ गया, जबकि अभी चलो बदलाव आ रहे हैं स्टेटमेंट में, विच इज अ वेलकम थिंग। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, कई लोग गए जिन्होंने पीआईएल फाइल किया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी टाइम लिया है कि 10 जुलाई 8 जुलाई के आसपास वो अपना एक देंगे, लेकिन तब तक उन्होंने बाकी प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए कहा है। लेकिन बच्चे भारी ट्रॉमा में सबसे बड़ा मुद्दा ये है, अब आप समझिए 1 साल तैयारी करना है, फिर से बच्चे को तैयारी करना है, अगर रीनीट होता है, हालांकि बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि रीनीट हो। इवन डॉक्टर साहब बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी टेंशन में आ जाते हैं। बहुत बहुत उनकी समस्या तो शायद डबल है, बिल्कुल। कैसे वो पैसा देखिए कमा ये नीट, क्योंकि नीट सिर्फ बच्चे का नहीं है, ये पूरी फैमिली का फैमिली होता का सपना होता है। है, हाँ, बिग ड्रीम। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देश हित भी तो है, और बच्चे की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क करता है, डेफिनेटली। शायद ये नहीं पढ़ रहा। अब देखिए एक और चीज इससे आती है कि रीनीट का भी अगर हम पॉसिबिलिटी जनरेट करते हैं जी, तो 25 या 26 लाख बच्चा फिर से ट्रॉमा में है, और उसको कितना वक्त दिया जाए टेक्निकली कि वो बच्चा फिर से, क्योंकि दयाल साहब सिलेबस इतना बड़ा है कि अगर 1 महीना भी बच्चे को पूरा दिया जाता है तो शायद 1 महीने में पूरा रिवाइज नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं एनटीए को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और एनटीए को ये बनाना पड़ेगा कि एक लिजिबल और लॉजिकल टाइम जो है बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए फॉर अपीयरिंग इन द रीनीट, अगर रीनीट की पॉसिबिलिटी होती है। और मुझे भी लगता है कि अगर रीनीट हो सकता है तो व्हाई नॉट टू टेक दैट स्टेप, गवर्नमेंट को इसके ऊपर स्टेप लेना डॉक्टर साहब इस बात पर आपने बहुत अच्छा जो एक सुझाव भी दिया अपने, और बहुत अच्छी जानकारी हमारे देश को चैनल पहुंचाएंगे। चाहिए। इसके लिए मैं इनकी गहराई से स्वागत करना चाहूंगा और
दर्शकों, मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस मुद्दे पर भी, विवाद के मुद्दे पर अपनी राय, अपने विचार हमें भेज सकते हैं। आपका इस बारे में क्या है? और दर्शकों, यकीन मानिए कि सच में इस सशक्तिकरण में आप लोगों से बात करते हैं बहुत बहुत और आपसे विदा लेने से पहले उठकर डॉक्टर नवनीत शर्मा जी, आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता दयाल हूं। साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मुद्दा उठाने के लिए ये चैनल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इन्हीं शर्तों के साथ मैं अपने प्यारे दर्शकों से, मैं दयाल प्रसाद अभी के लिए बाय बाय करना चाहूंगा और दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया, थैंक यू और देवभूमि प्रणाम। जय हिंद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके जो भी कमेंट्स हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए देवभूमि मिरर के साथ।